हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 का इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। तो डेली की ही तरह आज के भी सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन ही हैं और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के टीजीटी पीजीटी क्विज नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी सभी फ्रेंड्स जो भी हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन लाइन थर्ड ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑन वन टैलेंट, व्हाट इज इट। तो आपको ये बताना है कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है मिल्टन का सोनेट है, तो उसमें ऑन टैलेंट जो कि ऑन टैलेंट है तो ये क्या है। तो देखिए जो इन सबसे पहले ये जो थर्ड लाइन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ऑन टैलेंट का यूज़ हुआ है, ये है एक प्रकार से एक पोइटिक एबिलिटी। यहाँ पर ई इसको क्रॉस कर दीजिएगा। और हिज पोइटिक एबिलिटी मतलब कि उसकी जो पोइटिक एबिलिटी है, तो ऑन टैलेंट का तात्पर्य उसी से है। अब इसकी जो पूरी लाइन है वो है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। ये उसकी पूरी लाइन है जो कि इंडिकेट करती है मिल्टन्स की पोइटिक एबिलिटी की। मिल्टन्स की जो पोइटिक एबिलिटी है वो मतलब कि अपनी जो उसकी एबिलिटी है ब्लाइंडनेस होने के बाद की जो उसकी एबिलिटी है वो ईश्वर से उसको हाइड नहीं करना चाहता है। तो यही उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। मतलब कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पर इस लाइन में जो ईश्वर की आज्ञा है उसको पोएट बहुत अच्छी तरीके से बहुत सेटिस्फाई होकर के उनकी आज्ञा को एक धैर्यपूर्वक एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उसने ये दर्शाया है, उसने ये एक्सप्रेस किया है कि ईश्वर की जो आज्ञा है उसको वो बहुत धैर्यतापूर्वक उसे स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका बताना है। तो देखिए जो जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है, ये एक पेट्राचन सोनेट है। ओके, ये एक पेट्राचन सोनेट है। और पेट्राचन सोनेट जो होता है वो एक पोयम होती है 14 लाइंस की, 14 लाइंस में डिवाइडेड होती है। इसमें ऑक्टेव होते हैं, सिस्टेट होते हैं। अब जो ऑक्टेव होता है वो 8 लाइंस का होता है एंड जो सिस्टेट होते हैं वो होते हैं 6 लाइन के। तो और मतलब जो हर एक 8 लाइन के बाद इसमें कॉमा लगे होते हैं। तो पेट्राचन सोनेट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 14 लाइंस में डिवाइड होता है और ऑक्टेव में और सिस्टेट में। ऑक्टेव जो होते हैं 8 लाइन के एंड सिस्टेट होते हैं 6 लाइन के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो आपको बताना है कि कितनी बुक में डिवाइड है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक में डिवाइड है। सबसे पहले आप ये रिमेंबर रखिए कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये एक एपिक पोयम है और 1667 में इसको पहली बार पब्लिश्ड किया गया था, जो कि 10 बुक्स में हुई थी। इसका जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड वर्जन था इसका, वो 1674 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसमें 12 बुक्स थी। और जो इसका थर्ड वर्जन है, थर्ड एडिशन है, वो 1678 में। लेकिन मेनली इसकी 2 ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड वेस्ट। तो हु इज मिल्टन्स
ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है कि वन हु बियर्स हिज वर्डन बेस्ट, मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि हु इज़ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड। तो आंसर होगा वन हु बियर्स हिज वर्डन बेस्ट, मतलब जो कि अपने बर्डन को बेस्ट तरीके से वियर करता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि ईश्वर के जो प्लान होते हैं वो एक मास्टर प्लान होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने बर्डन को, अपने भार को, अपने जीवन के सुख को, दुख को बहुत ही संतोष प्रकार से सेटिस्फाई होकर के उसको सहन करना चाहिए, अपने भार को सहन करना चाहिए। अगर उसे कभी खुशी मिलती है या कभी दुख का भी सामना करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे उसको वियर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उनके लिए मास्टर प्लान बनाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बर्डन को एक बेहतर तरीके से उसका सामना करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। तो देखिए जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एंडिंग होती है उसकी फेथ इन गॉड वे, मतलब कि जो जॉन मिल्टन है वो ईश्वर के रास्ते पर, ईश्वर के वे पर विश्वास करते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है, अपने अंधेपन में जो उन्होंने अनुभव ग्रहण किया है उसके अनुभव को उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लिखा है, और ईश्वर के निर्णय को, ईश्वर के रास्ते को, जो कि ईश्वर ने जो भी किया है उस पर फेथ एक्सप्रेस करता है, विश्वास एक्सप्रेस करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, who replies to Milton's question doth God exact day labor lie denied in on his blindness। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पेशेंस। ठीक है, अब जो ब्लाइंडनेस होता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन, एक जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये एक बेस्ट सोनेट्स के रूप में जाना जाता है, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1673 में। सबसे पहली बार इसका पब्लिकेशन हुआ था 1673 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑक्योर इन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द नेटिविटी ऑड। जो नेटिविटी ऑड है ये सबसे पहली बार 1645 में पब्लिश्ड हुई थी, और ये अट्रैक्टेड थी, एक छोटा सा अटेंशन इसने अट्रैक्ट किया था 18th सेंचुरी के पहले। ठीक है, जबकि जॉन मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस के लिए लेमेंट करते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो द नेटिविटी में, द नेटिविटी और जो है, जो कि सबसे पहली बार पब्लिश्ड हुआ था 1645 में, इसमें जॉन मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस पर क्या करते हैं, लेमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड इज अ प्रेशियस वैन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एन ऑक्सीमोरन, क्योंकि यहाँ पर प्रेसियस और बैन दोनों चीज़ें, दोनों वर्ड्स एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन का यूज़ हो रहा है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक सेकेंड में इसमें वर्ड हैं। तो क्योंकि जो प्रेसियस होता है इसका मीन्स होता है अनमोल, वॉल्यूबल होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा अनमोल हो, लेकिन जो वैन होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये एक एनोनिम्स है। तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रेसियस और बैन दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, दोनों अपोजिट वर्ड है। जैसे कि डिस्ट्रेस होता है, एनोनिम्स होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है, इन पैराडाइज लॉस्ट विच करेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अराइव ऑन एडम साइड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, एडम। एडम है। एडम जो होते हैं वो खुद ही इस स्टोरी को बताता है और आपको मतलब इवन फ्रॉम द हिज लाइफ हिज लेफ्ट साइड, ये जो लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट है बुक 8 में दी गई हैं और ये आपको क्लियर रखना है। तो इन पैराडाइज लॉस्ट विच करेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम आ राइव ऑन एडम्स साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो ईव होती है, जो ईव है वो एडम के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हुए हैं और आज जो पार्ट था वो 19 था। अगर आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल नोटिफिकेशन एक्टिव कर दें, जिससे जो भी वीडियोस की अपडेट होती है आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सकें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।